प्यारे हस्बैंड की बीवी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है। इसमें अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह मुख्य किरदारों में हैं। यह फिल्म एक अनोखी लव ट्रायंगल की कहानी है जिसमें मजाकिया पल, इमोशंस, गलतफहमियां और दिल छू लेने वाले मोमेंट्स शामिल हैं। यह कहानी प्यार, याददाश्त, दूसरी मोहब्बत और जिंदगी में आगे बढ़ने के सफर को दिखाती है। अंकुर चड्ढा अर्जुन कपूर दिल्ली में एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल है। वो स्मार्ट, इंटेलिजेंट और करियर ओरिएंटेड इंसान है, लेकिन उसकी पिछली रिलेशनशिप्स ने उसे कमिटमेंट से डरने वाला बना दिया है। कुछ साल पहले वो प्रभलीन कौर ढिल्लों, भूमि पेडनेकर से बहुत मोहब्बत करता था। प्रभलीन एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड, एनर्जेटिक और तेज तर्रार लड़की थी। उनकी लव स्टोरी बहुत तेजी से शुरू हुई, जुनून, इमोशंस और गहरे प्यार के साथ। लेकिन धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटीज के बीच टकराव होने लगे। प्रभलीन की डोमिनेंट और बिंदास नेचर अंकुर की रिलैक्स्ड अप्रोच से टकराने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और आखिरकार उनकी शादी टूट गई और दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अंकुर ने खुद से वादा किया कि वो अब किसी ऐसे रिश्ते में नहीं जाएगा जिसमें दर्द और टॉक्सिसिटी हो। कुछ सालों बाद अंकुर को फिर से प्यार हो जाता है, इस बार अंतरा खन्ना, रकुल प्रीत सिंह के साथ। अंतरा एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और समझदार लड़की है जो अंकुर को पूरी तरह समझती है। उनके रिश्ते में स्थिरता, आपसी सम्मान और प्यार है। अंकुर को लगता है कि अब उसने अपनी जिंदगी की सही हमसफर ढूंढ ली है। 2 साल डेट करने के बाद अंकुर अंतरा को प्रपोज करता है और वो खुशी खुशी हाँ कर देती है। दोनों अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, ये सोचते हुए कि उनकी लाइफ अब स्मूथ और खुशहाल होगी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब अंकुर और अंतरा शादी की तैयारियों में बिजी होते हैं, तभी अंकुर को एक शॉकिंग फोन कॉल आता है। प्रभलीन का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। भले ही उनका रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन अंकुर के दिल में प्रभलीन के लिए फिक्र अभी भी थी। वो फौरन अस्पताल पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसके अंदर मिलीजुली फीलिंग्स होती हैं, चिंता, अपराध बोध और कंफ्यूजन। प्रभलीन का परिवार बहुत परेशान होता है और डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि प्रभलीन को सिर पर गंभीर चोट लगी है, जिससे उसे पिछले 5 साल की याददाश्त खो गई है। यानी उसे याद ही नहीं कि उसका और अंकुर का तलाक हो चुका है। जब प्रभलीन होश में आती है तो वो अंकुर को अपने बेड के पास देखती है और मुस्कुराकर कहती है, अच्छा हुआ तुम यहीं हो मेरे प्यारे हस्बैंड। अंकुर शॉक में आ जाता है और डॉक्टर उसे समझाते हैं कि प्रभलीन को अगर अचानक सच बता दिया गया तो वो इमोशनल शॉक से और बीमार हो सकती है। प्रभलीन के माता पिता भी अंकुर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ समय तक झूठा नाटक करे और उसे धीरे धीरे सच्चाई बताए। अंकुर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो मजबूरी में हाँ कर देता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि ये झूठ कितना बड़ा बवाल मचाने वाला है। प्रभलीन, जो खुद को अंकुर की पत्नी मान रही होती है, जिद करती है कि वो उसके साथ उसके घर जाएगी। अंकुर को मजबूरन हाँ कहना पड़ता है। जैसे ही प्रभलीन अंकुर के घर पहुंचती है, चीजें अजीब होने लगती हैं। वो देखती है कि कुछ चीजें बदल गई हैं। घर का सेटअप, डेकोर और उसके पुराने सामान की गैरमौजूदगी उसे थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन वो इसे मामूली समझकर अनदेखा कर देती है। दूसरी तरफ अंतरा सब कुछ देखकर परेशान होती है। वो अंकुर को स्पेस देती है, लेकिन जब प्रभलीन खुद को घर की मालकिन समझकर अंकुर का ख्याल रखने लगती है तो अंतरा को जलन महसूस होने लगती है। प्रभलीन बिना सच जाने खुद को परफेक्ट बीवी साबित करने लगती है। वो अंकुर के लिए उसके पसंदीदा खाने बनाती है, उसके कपड़े प्रेस करती है और यहां तक कि रोमांटिक मूवमेंट्स प्लान करने लगती है। इसी बीच अंतरा पूरी तरह इग्नोर हो रही होती है। वो अंकुर से कहती है कि अब सच बताने का सही वक्त आ गया है, लेकिन अंकुर प्रभलीन की मेंटल हेल्थ का बहाना बनाकर हर बार बात टाल देता है। धीरे धीरे
प्रभलीन को अंतरा पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि अंतरा बहुत ज्यादा करीबी दोस्त बनकर उसके घर में आ रही है। एक दिन जब प्रभलीन अंतरा के कपड़े अंकुर की अलमारी में देखती है तो उसका शक और बढ़ जाता है। उस रात प्रभलीन अंकुर से पूछती है, ये लड़की हमारे घर में इतनी बार क्यों आती है? अंकुर बहाने बनाता है, लेकिन प्रभलीन पूरी तरह से अंतरा पर नजर रखने लगती है। एक दिन प्रभलीन को घर में छुपे हुए तलाक के पेपर्स मिल जाते हैं। जब वो उन्हें पढ़ती है तो अचानक उसकी यादें वापिस आने लगती हैं। उसे उनके झगड़े, तलाक और उनकी अलग जिंदगी याद आ जाती है। अब उसे समझ आता है कि उसने कितने दिनों से एक झूठी जिंदगी जी है। वो अंकुर पर चिल्लाती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों मुझे धोखा दिया? अंकुर माफी मांगता है, लेकिन प्रभलीन टूट चुकी होती है। कुछ दिनों बाद प्रभलीन खुद को संभालती है। वो समझ जाती है कि अंकुर अब उसका नहीं है और उसे अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी। वो अंतरा से माफी मांगती है और कहती है, मैं अब समझ चुकी हूं कि मेरी जिंदगी की गाड़ी अंकुर के बिना भी चल सकती है। इसके बाद प्रभलीन दिल्ली छोड़कर एक नई जगह पर चली जाती है। अंकुर और अंतरा अपनी शादी की तैयारी करते हैं, इस बार बिना किसी अतीत के बोझ के। फिल्म खत्म होती है इस मैसेज के साथ कि कभी-कभी प्यार को जाने देना ही असली मोहब्बत होती है।